भीख मांगते हैं इस मुल्क के अंदर। 500 मिलियन यहाँ से आ जाए, $1 अरब वहाँ से आ जाए ताकि हमारा गुजारा हो, ये उस मुल्क के साथ बेइंतहा बड़ी ज़्यादती है। और जब करप्शन की भरमार ऐसी होती है कि जब पैसा दुबई और पैसा लंदन और एवरफील्ड में और सरे पैलेस में और इन सब चीज़ों में, दुबई के अंदर जो स्टेट डिपार्टमेंट ये कहता है कि $10 बिलियन पर ईयर पाकिस्तान के बाहर जाता है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात, इंसाफ मिलना चाहिए, नहीं मिला। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर अगर ये करप्शन के मामलात को हैंडल कर लिया जाए और ऐसी हुकूमत आए जो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एतबार से मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है जो करे, जो कहे वो करे। लिहाजा कि यहाँ पर करप्शन की जो छूट है और जो अशराफिया ने इसको हैबिट के तौर पर इस्तेमाल एक्सेप्ट कर लिया है, तो अगर इस चीज़ को हमने किसी अंदाज से रोका नहीं तो ये मामलात बढ़ते चले जाएंगे और अवाम मुझे और आपको इसी वजह से माफ़ नहीं करेंगे। और नतीजा ये होता है कि जब हम कुछ नहीं करते तो नतीजा ये होता है कि दूसरी तरफ लोग देखते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट आए या कोई और आए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। साबिक सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी असम्बली पहुँच कर ऐसा धमाका किया कि पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। आरिफ अलवी ने वाज़े कहा कि ये लोग करप्शन करके बाहर पैसा ले जाते हैं और फिर भीख मांगते फिरते हैं, कभी एक से बोलते हैं कभी दूसरे से, जिससे हमारे सर झुका दिए इन लोगों ने। इनको शर्म नहीं आती। आप वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। इस वजह से भी करूंगा कि कॉन्स्टिट्यूंसी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी और क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के नीचे आता है, लिहाजा उसका फेडरल हुकूमत से बड़ा करीबी ताल्लुक है, इस वजह से उसका जिक्र ज़रूर करूंगा। जनाब आला, जैसे सारे कराची के अंदर पानी की किल्लत है, उसकी वजाहत बाद में करूंगा। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का बुरा हाल है। 9 मिलियन गैलन्स पर डे का हम पैसा देते हैं, टैक्सेस देते हैं कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को, मगर हमें 9 मिलियन गैलन्स के बजाय 3 मिलियन 4 मिलियन गैलन पर डे मिल रहा है। ये 20 साल से पुराना माहिदा है, मगर पानी की शदीद किल्लत है। और ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पर तकरीबन 62 MNAs और MPAs रहते हैं। लोग आजकल 5-5, 10-10 हज़ार रुपए का टैंकर खरीदते हैं और एक टैंकर माफिया है जो वहाँ पर काबिज है सारी चीज़ों के अंदर। हम कोर्ट गए और वहाँ से, और फिर हमारी क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड ने 500 रुपये मजीद लेना शुरू कर दिया। वाटर टैक्स भी देते हैं, फिर भी उन्होंने, क्योंकि ये फेडरल गवर्नमेंट के नीचे आ रहा है, इस वजह से मैं बात कर रहा हूँ, तो हम सिंध हाई कोर्ट गए और सिंध हाई कोर्ट से हमने इसमें स्टे ले लिया, मगर उस स्टे की भी वो पाबंदी नहीं कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कंटेम्प्ट है, उसको फिर अदालत में जाएंगे। मगर अगर हुकूमत इन चीज़ों को देख नहीं सकती तो हर मामला फिर अदालत के अंदर जाता है। मैं इस बात की भी मजम्मत करता हूँ कि हमारे यहाँ घरों के अंदर अगर कोई बोरिंग करने जाए तो क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के लोग आ जाते हैं, उसकी भी इजाज़त नहीं देते। पानी है नहीं, पीने का तो छोड़ें दूर की बात है, नहाने का पानी नहीं है, बाकी ज़रूरियात के लिए पानी नहीं है, और बोरिंग करने जाए तो उसके अंदर भी बहुत सारा रेड टेप है। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों के ये मसाइल तो कम से कम फेडरल गवर्नमेंट के जरिए हल हो सकते हैं। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अगर ये करप्शन के मामलात को हैंडल कर लिया जाए और ऐसी हुकूमत आए जो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एतबार से मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है जो करे, जो कहे वो करे। लिहाजा बड़े लंबे दावे ना किए जाएं, मगर जो गुर्बत है, जो मुफलिसी है, जो बेरोजगारी है और जो सेहत का सारे पाकिस्तान में बुरा हाल है, मैं ये दरख्वास्त करता हूं कि इसके ऊपर ये असेंबली के तो चंद दिन रह गए, मगर आने वाली असेंबलियां अगर इस पर गौर ना करें तो गरीब आदमी के यहाँ जब बीमारी होती है तो आप जानते हैं, वो मैं उनको बेचारों को देखता हूँ, इलाज वो बेहतरीन कराना चाहते हैं, तो अगर उसके पास 50 एकड़ होगा वो 10 एकड़ भी बेच कर अपने भाई का इलाज करने के लिए आगा खान अस्पताल के बाहर पड़ा हुआ होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गरीब को उठने नहीं दिया जा रहा, न तालीम के जरिए वो बेचारा ऊपर आ रहा है, और ना ही वो फैसिलिटीज जो हुकूमत की जिम्मेदारी है, चाहे वो नेशनल फेडरल गवर्नमेंट हो चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, ये हुकूमतें उसको पूरा नहीं कर सकें। लिहाजा पाकिस्तान का जो एक कॉन्ट्रैक्ट है अवाम के साथ, वो है हमारा आइन। उस आइन की ज़रूरियात को भी मैं समझता हूं कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो पूरा नहीं कर पाते। और जब करप्शन की भरमार ऐसी होती है कि जब पैसा दुबई और पैसा लंदन और एवरफील्ड में और सरे पैलेस में और इन सब चीज़ों में, दुबई के अंदर जो स्टेट डिपार्टमेंट ये कहता है कि $10 बिलियन पर ईयर पाकिस्तान के बाहर जाता है, लोग बाहर इन्वेस्ट करते हैं और मैं और आप भीख मांगते हैं इस मुल्क के अंदर। 500 मिलियन यहाँ से आ जाए, $1 अरब वहाँ से आ जाए ताकि हमारा गुजारा हो, ये उस मुल्क के साथ बेइंतहा बड़ी ज़्यादती है कि यहाँ पर करप्शन की जो छूट है और जो अशराफिया ने इसको हैबिट के तौर पर इस्तेमाल एक्सेप्ट कर लिया है, तो अगर इस चीज़ को हमने किसी अंदाज से रोका नहीं तो ये मामलात बढ़ते चले जाएंगे और अवाम मुझे और आपको इसी वजह से माफ़ नहीं करेंगे। और नतीजा ये होता है कि जब हम कुछ नहीं करते तो नतीजा ये होता है कि दूसरी तरफ लोग देखते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट आए या कोई और आए, वो इस मामले को फिर हल करने की कोशिश करते हैं। तो कराची की बात मैं समझता हूँ कि बड़ी अहम है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात, इंसाफ मिलना चाहिए, नहीं मिला।
मैं एक पैसा फेडरल गवर्नमेंट का हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी पर नहीं खर्च हुआ। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के और एसडीजी के एतबार से और पीएसडीपी के एतबार से एक पैसा हमारे यहाँ नहीं लगा। और हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी ये पूछते हैं कि जब सारे पाकिस्तान के अंदर फेडरल गवर्नमेंट कोई ना कोई पैसा लगाती है पीएसडीपी के हवाले से, तो हमारे क्यों नहीं लगा? तो मैं ये कहता हूँ कि ये गैर मुनसिफाना कैफियत है जो कम से कम हमारे साथ और अपोजिशन के मेंबरान, और हमारी तो मुश्किल ये है कि फेडरल गवर्नमेंट के अंदर भी पीएमएलएन के भी हम मुखालिफ और पीपल्स पार्टी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसके भी मुखालिफ है, मगर कुछ इंसाफ के तकाजे होते हैं जिसकी बुनियाद पर मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों का ख्याल किया जाए। मेरे लोगों ने वोट दिया है, मेरे लोगों का तो कसूर नहीं है, मेरे लोगों ने वोट दिया है कि हक के लिए खड़े हो और मैं हक के लिए खड़ा होता हूँ, मगर उनकी बुनियादी ज़रूरियात के लिए भी अगर फेडरल गवर्नमेंट फिक्र नहीं करे और हुकूमतें फिक्र नहीं करें तो ये बड़ी ज्यादती है और ऐसा होना नहीं चाहिए। इसी माना करके लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी यहाँ पर बेइंतहा ख़राब है। रोज़ाना वहाँ डाके, और ये अचानक जो मैं तारीफ़ करता हूँ आर्मी की और रेंजर्स की कि उन्होंने आकर कराची के अंदर वो कत्लो गारतगरी का जो हाल था, जो खून की नदियाँ बहाई हुई थी, उसको कुछ ना कुछ किसी हद तक उन्होंने काबू पाया। मगर जैसे ही थोड़ा सा मामला ठंडा हुआ, नतीजा ये है कि वहाँ पर फिर किडनैपिंग्स और पर्स स्नैचिंग्स और मोबाइल स्नैचिंग और उसके साथ साथ क़िताल, लोगों को कत्ल भी किया जाता है। मैं सड़कें ख़राब हैं, गटर उबल रहे हैं, तो सारे कराची का हाल ये है, मगर ख़ास तौर पर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है। मैं आपसे ये जिक्र करना चाहता हूँ कि कराची में पानी का जो मामला है उसके कुछ फिगर्स आपके सामने रखता हूँ। 450 मिलियन गैलन्स पर डे आता है इंडस के सोर्स से, 100 मिलियन गैलन पर डे हब के सोर्स से आता है, मगर जब बारिशें नहीं हुई तो 20 आता है। कराची की ज़रूरत 1140 मिलियन गैलन पर डे है। और मैं ये कहता हूं कि ऐसी हुकूमतें, कैसी हुकूमतें हैं कि जिनको मुस्तकबिल की फिक्र नहीं है। 1140 तो आज की ज़रूरत है। और मुझे ये अफसोस होता है कहते हुए कि आज भी मैं बजट स्पीच पढ़ रहा था, तो बजट स्पीच के अंदर ये कहा गया कि 50 मिलियन गैलन पर डे का वो भी प्राइवेट सेक्टर में, वो भी प्राइवेट सेक्टर लगाएगा डिसैलिनेशन प्लांट। तो ये सब भी मिला लें, ये जो K4 है इसको भी डाल लें तो 450 जो आ रहा है, 250 के करीब K4 और सब चीज़ों को मिलाकर ये हुआ 700, और उसके बाद 50 मिलियन गैलन डिसैलिनेशन का डाल लें तो कराची तो उतना ही प्यासा रहेगा। 1140 मिलियन गैलन पर डे की आज ज़रूरत है, और लिहाजा इसके लिए कोई फिक्र नहीं की जा रही। कराची की जिम्मेदारी, क्योंकि कराची एक इंटरनेशनल शहर और एक बड़ा नेशनल शहर है, तो उसकी जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट पर भी आती है। एक पैकेज का ऐलान किया गया, जो वादा तो लंबा है, क्योंकि बजट के अंदर कोई भी वादा कर लें कि अगले 10 साल के अंदर हम 50 अरब खर्च करेंगे, मगर कराची के लिए अगले 5 साल के लिए उन्होंने कोई किसी पैकेज का ऐलान किया, मगर इस साल 3 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट से आ रहे हैं बजट के अंदर। मैं कहता हूं कि बड़े अफसोस की बात है, मैं कहता हूं बड़े अफसोस की बात है। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। डॉक्टर आरिफ अलवी ने आज कप्तान से वफा का हक अदा कर दिया। ऐसी सख्त तकरीर की हुकूमत के पसीने छुड़ा दिए। डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था कि इन लोगों ने करप्शन करके मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। इन्होंने करप्शन के पैसे मुल्क से बाहर ले जाकर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्होंने अपने मुल्क का कोई ख्याल नहीं रखा। नाज़रीन इकराम, आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की कोशिश की गई, उसके बावजूद तहरीक इंसाफ डट कर खड़ी रही और इनका मुकाबला किया।